सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कई बड़े मुद्दों पर लगातार हम लोगों की नजरें बनी हुई हैं, तो वहीं हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की जजमेंट चल रही है उस पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। क्योंकि हिजाब को लेकर के बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ और सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है बहस चलती हुई दिखी, जहां आज भी हिजाब को लेकर के जबरदस्त दलीलें रखी गई हैं। और जब वो दलीलें रखी गई हैं तो हिजाब के खिलाफ जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो बुरी तरीके से जज के सामने ही बिलबिलाते हुए दिखाई दिए। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम दलीलें चल रही हैं जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि हिजाब को लेकर के इससे पहले जो अहम कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर सुप्रीम कोर्ट चर्चा का केंद्र बना, जहां जिन्स को लेकर के सवाल पूछे गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में रुद्राक्ष पहन करके क्यों आया जाता है, कोट पहन करके क्यों आया जाता है, इन तमाम दलीलों पर अपनी बातें रखता हुआ हिंदू पक्षकार नजर आए। तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी लगातार दलीलें दी जा रही हैं और दोनों पक्षों में जबरदस्त बहस होती हुई दिखाई दी है। क्या बहस आज हुई है, ज्यादा ना बात करते हुए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के रुद्राक्ष या क्रॉस पहनने की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चीजें कपड़ों के अंदर पहनी जाती हैं। कर्नाटक हिजाब मामले पर दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिजाब समर्थक वकील की दलील पर टिप्पणी की। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत का कहना था कि कर्नाटक में रुद्राक्ष या क्रॉस पहन रहे छात्रों की कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को रोका जा रहा है। करीब 2 घंटे चली सुनवाई में कामत ने करीब 1 घंटा दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कई मामलों का उदाहरण कोर्ट में दिया। जब उन्होंने भारतीय संविधान पर बात शुरू की तो 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आखिरकार आप भारत वापस आ गए। इसके बाद वरिष्ठ वकील ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और धर्म के पालन की स्वतंत्रता के अधिकार पर जिरह की। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का भी हवाला दिया। देवदत्त कामत का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन तब हो सकता है जब वे कानून व्यवस्था या नैतिकता के विरोध हो, लेकिन लड़कियों का हिजाब पहनना इसमें से किसी के भी विरुद्ध नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा, हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ स्कूल में पहनने से मना किया गया है, क्योंकि हर सार्वजनिक जगह का एक ड्रेस कोड होता है। वरिष्ठ वकील का कहना था कि कोई भी बुर्का या हिजाब पहनने की मांग नहीं कर रहा है, न यूनिफॉर्म का विरोध कर रहा है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि लड़कियों को यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ सिर्फ सर पर पहनने दिया जाए। वकील ने धर्मनिरपेक्षता के संविधान का हिस्सा होने का भी हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, हम हमेशा से धर्मनिरपेक्ष थे। संविधान में इस शब्द को विशेष रूप से 1976 में जोड़ा गया। आज की सुनवाई के अंत में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि इस गुरुवार 11:30 बजे जारी रखा जाएगा। इससे पहले आज की सुनवाई शुरू होते ही वकील एजाज मकबूल ने कोर्ट को बताया था, मैंने सभी 23 याचिकाओं में कही गई मुख्य बातों का एक संकलन कोर्ट में जमा करवाया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसे वकीलों के साथ शेयर भी किया है। इस पर कर्नाटक के लिए पेश है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुद्दों का वर्गीकरण कर उसके हिसाब से सुनवाई हो। ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान सभा की बहस की तरह इसे लंबे दिनों तक चलाया जाए। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को दिल्ली और केंद्र सरकार के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी बेंच ग्रीन बेंच होगी
उन्होंने केस से जुड़े वकीलों से भी 27 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान कोई भी कागजात या फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री और आईटी सेल के अधिकारी शनिवार को वकीलों के दलील देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की 5 जजों की बेंच कर रही थी। इसी दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने हम इसे पूरी तरह से ग्रीन बेंच रखेंगे ताकि कोई कागजात ना हो, कृपया आप कागजात ना लाएं। जब एक वकील ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में कठिनाई व्यक्त की तो जस्टिस एमआर शाह ने उनसे कहा कि हमें भी ट्रेनिंग मिली है, एक ना एक दिन आपको भी शुरू करना ही होगा। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल और आईटी सेल के हेड टेक्नोलॉजी के उस्ताद हैं, वे शनिवार को इसका इस्तेमाल सिखाने के लिए सीनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यदि आप कोर्ट में बहस कर सकते हैं तो आप इसे भी आसानी से अपना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राजधानी में आईएएस पर कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद मामले में सुनवाई शुरू करने 11 अक्टूबर की डेट दी है। बेंच ने आदेश में कहा कि कार्रवाई पेपरलेस होनी चाहिए। रजिस्ट्री को पेपर बुक्स को स्कैन करके बेंच और पार्टियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एलजी मामले के अलावा ये संविधान पीठ शिवसेना विवाद, नागरिकता कानून की धारा 6A की वैधता और अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा और विधानसभा में SC/ST को दिए गए आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। जहां हिजाब को लेकर के जबरदस्त दलीलें रखी गई तो वहीं आज हिजाब मामले में तमाम देशों के उदाहरण देखने को मिली। जहां आज सुप्रीम कोर्ट में तुर्की की भी एंट्री हुई, ऑस्ट्रिया की एंट्री हुई, साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई, कनाडा की एंट्री हुई और तमाम देशों का जिक्र किया गया। और जब तमाम देशों का जिक्र हिजाब मामले पर जो वकील अपनी दलील रख रहे थे तो जज ने भी मुस्कुराते हुए साफ शब्दों में कहा कि आप आखिरकार लौटकर भारत वापस आ गए। तो इस तरीके से दलीलें लगातार हिजाब को लेकर के चल रही हैं और गुरुवार को 11:30 बजे इस पर फिर से सुनवाई की जाएगी, जहां लगातार दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि ठीक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुना जाए तो मुस्लिम बेटियों को सुनने बिना ही अपना जजमेंट कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा तैयार कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है हिजाब को लेकर के। जो भी दलीलें लगातार सामने आएंगी उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।